अजाबुन अलीम, या उसको कैद किया जाए या उसको दर्दनाक अजाब दिया जाए, ये तो इसको तुम सजा दो इसकी। अब देखिए यहाँ पे एक और सबक हमें मिलेगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, कौला कहा हिया रावतनी, कि इसी ने मुझे फिसलाना चाहा, अन नफ्सी, मेरे नफ्स से। तो यहाँ पे क्या है कि अगर कभी जिंदगी में कोई इल्जाम लगाता है तो ये सोच के चुप नहीं हो जाना कि अब मैं क्या करूं, ठीक है तुझे अल्लाह ही पूछेगा, मैं नहीं बोल रही हूँ। कई दफा हम गुस्से में कि जब हमारी वो क्या कहना चाहिए कि तवक्कुआत टूटती है ना कि इसने मुझसे ऐसे किया, अब मैंने कुछ नहीं कहना, अल्लाह तेरे से बदला लेगा, तो कभी ऐसे नहीं करना चाहिए। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी याद है एक दफा तो वो था रमजान के महीने में, तो अपनी वाइफ के साथ जा रहे थे, रात थी ना, तो वो तौफ पे बैठे हुए थे, तौफ क्यों कह रही हूँ मैं तो बस अल्लाह अकबर, तो इत्तिकाफ पे बैठे हुए थे। तो अभी क्योंकि हज का महीना ना, तो तौफ की बात हो रही है, इत्तिकाफ पे बैठे हुए थे। तो उनको जब वो छोड़ने के, क्योंकि रात ज्यादा थी तो रास्ते में कुछ आदमी थे, पहचान तो नहीं सकते ना रास्ते, उस वक्त लाइटें तो ऐसी नहीं थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुला के उनको बताया कि मैं अपनी बीवी को घर छोड़ने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप कैसी बात करते हैं, क्या हम शक करेंगे? तो रसूलुल्लाह ने कहा था कि नहीं, फिर भी शैतान हर इंसान के साथ होता है, तो इसलिए ये बहुत बड़ा सबक है कि कभी भी कोई ऐसी बात हो तो अपने आप को जरूर क्लियर करना चाहिए कि उन्होंने भी ये कहा कि ये अब मुझे फसलाना चाहती थी अपने नफ्स से। वह शाहिदा शाहिदुन मिन अहलिहा, अब यहाँ पे देखिए उनकी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला से क्यों किस्मत अच्छी थी, वो मांगा था ना औज़ु बिल्लाह जो मैंने बताया था। तो वहां पे उन्होंने जब दुआ मांगी कि या अल्लाह मुझे बचा ले, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखे फिर कैसे कैसे रास्ते निकाले। अब देखिए हमने नबियों के किस्से बहुत पढ़े हैं, उन पे फर्क तरह की आजमाइशें थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके वो जो इर्द गिर्द के लोग थे जिनको वो जानते थे, उनको वो तंग करते थे, ताने देते थे, उनके ऊपर गंद भी फेंक देते थे, और वो सारा कुछ था। जब जंगों में भी बड़े मुश्किल हालात थे, फिर मुनाफिकीन को उन्होंने देखा, वो उनके लिए मुश्किल वक्त था, और जो भी था। लेकिन यहाँ पे देखिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे तो करेक्टर पे बात आ गई। इससे हमें पता चलता है, देखिए हम ये कई दफा कहते हैं ना कि इतनी मुसीबतें मेरे ऊपर, पता नहीं शायद मैं अल्लाह को पसंद नहीं हूँ, शायद मेरे गुनाह इतने ज्यादा है कि अब तो बस मेरी बचत नहीं होगी। तो हमें कितना बड़ा सबक मिलता है, ये कोई छोटे इल्जाम नहीं थे, इतने बड़े। हजरत आयशा का भी किस्सा इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे, जब उन पे तोहमत लगी थी कि इतने इतने बड़े बड़े लोग, इतने अल्लाह सुब्हानहू तआला के करीबी लोगों पे मतलब कहते हैं ना कि पैर दर पे हमले हो रहे हैं। एक मुसीबत से, एक प्रॉब्लम से निकले नहीं तो दूसरी में, दूसरी से नहीं निकले तो तीसरी में, और वो भी ऐसे वाले इल्जाम लग रहे हैं जो कि इंसान सोच भी नहीं सकता, आम बंदे के लिए नहीं सोच सकते। तो देखे ना, ये तो नबियों के बारे में बात हो रही है, इससे भी एक हौसला मिलता है, तसल्ली होती है। बाज़ दफा लोग कहते हैं कि मेरे पे उन्होंने इल्जाम लगाया था और वो इतना गंदा इल्जाम था कि साजा मैं कुछ मैं क्या करती उस वक्त, तो मैं उनको तसल्ली देती हूँ कि ये पढ़ के देखो, इल्जाम हजरत आयशा का किस्सा पढ़ो, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ो, ऐसे इल्जाम लगे थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला बचाए वैसे ऐसे। मेरा ये मतलब नहीं कि लगने चाहिए, मेरा मतलब ये है कि जब कोई ऐसी मुसीबतों में फंसता है तो करना क्या है। अगर कभी भी हो आउज़ु बिल्लाह आउज़ु बिल्लाह आउज़ु बिल्लाह इतना पढ़ें कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको बिल्कुल ना अकेला छोड़े। और यहाँ पे भी उसने कहा कि एक शाहिद, मतलब एक गवाह जो था, उस घर में कोई होगा, हो सकता कोई नौकर हो। बास रवायात में आता है कि उस औरत का कोई कजन था जो उस वक्त वहां से गुजर रहा था। जब उसने देखा कि पहले उसने देखा कि इस तरह से वो उसको रजा रही है, पहले आता जाता था, तो उसके बाद उसने ये देखा कि किस तरह से उस कमरे से शायद आवाज आ रही थी, वो जो भी स्टोरी थी। बट हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि वो जो गवाह था वहां पे, उसने क्या कहा, इन काना, वो कोई बहुत ही समझदार होगा, इन काना कमीसुहु कुद्दा मिन कुबुल, कि अगर वो कमीज जो है उसके सामने से फटी हुई है, फसदकत, तो वो औरत सच्ची है, वह हुआ मिनल काज़िबीन, तो ये जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में कि ये बंदा जो है, ये आदमी जो है, ये झूठों में से होगा। वह इन काना कमीसुहु कुद्दा मिन दुबुर, और अगर उसकी कमीज पीछे से फटी हुई है, फकज़बत, तो वो औरत झूठी है, वह हुआ मिनस सादिकीन, और वो आदमी जो है वो सच्चों में से है। अब उसने एक चीज बता दी। अब खामन जो है उसका, उसने क्या कहा, अल्लाह अकबर। अब खामन ने जब देखा कमीज को, तो फलम्मा रआ कमीसुहु, तो जब उसने देखा उनकी कमीज को, कुद्दा मिन दुबुर, कि वो पीछे से फटी हुई है, कौला, कहा, इन्नहु मिन कैदिकुन्ना, कि बेशक ये तुम्हारी ही चाल है। उसको पता चल गया। अब देखिए, अब यहाँ पे, अब वो जब खींच रही थी, ये भी हो सकता था कमीज ना फटती, राइट, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला से प्रोटेक्शन मांगी थी ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सबब बनाना था।
बाज दफा ऐसे सबब बनते हैं कि हम हैरान रह जाते हैं ये कैसे हो गया, ये तो मतलब मुमकिन ही नहीं है। ये उसी तरह का सबब होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर जाहिरी सबब के बचाने के लिए फिर क्या हुआ था कि उसके भी दिल में इल्का कर दिया कि ये सोच आना भी तो अल्लाह की तरफ से था ना। तो फिर उसने कहा, उसके खावंद को पता चल गया, उसने कहा कि तुम दरगुजर नहीं, उन्होंने कहा कि कौला कहा इन्नहु मिन कैदिकुन्ना, कि ये तुम्हारी चाल है, इन्ना कैदकुन्ना अजीम, कि बेशक तुम औरतों की चाल जो है ये बहुत ही बड़ी होती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक हदीस सुना देती हूँ। अच्छा अगली वाली आयत, हाँ नहीं अगली पढ़ के फिर सुनाती हूँ। अच्छा अब आयत इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं यूसुफ, ए यूसुफ आरिद, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उसके खामन ने कहा कि यूसुफ, ए यूसुफ आरिद अनहाजा, कि तुम इससे एराज करो, मीन्स कि इसको दरगुजर करो, बस तगफिरी, और फिर उस औरत को अपनी बीवी को कहा कि तुम बख्शिश मांगो, लिज़म्बी की, अपने गुनाहों की, इन्नकी कुंती मिनल खातिईन, कि बेशक तुम खताकारों में से हो। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि उस वक्त का माहौल क्या था। वहां पे देखिए एक आदमी, आप सोचिए कि खामद ने औरत को इस हाल में देख लिया और उसको पता भी लग गया कि वो गलत है, इसके बावजूद उसने कोई इतनी सख्ती कोई नहीं की। उसने कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखो तुम एराज करो, मतलब इस बात को तुम बड़ा ना करना, किसी को नहीं बताना, बस छोड़ दो इस बात को, और उसको कहा तुम माफी मांग लो। आगे जाके पता चलेगा कि ये क्यों हो रहा था, कि वहां पे उस वक्त सिचुएशन क्या थी कि इतनी बुराई फैल चुकी थी कि उसने कहा। अच्छा अब यहाँ पे मैंने एक और पॉइंट आपको बताना था, हाँ जो मैं हदीस आपको कह रही थी कि ये सही बुखारी की हदीस थी 304। ये हदीस मुझे कोई वो होता है कि पढ़ने से थोड़ा सा दिल घबराता है वैसे, कि हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि ईद उल फितर थी या ईद उल अज़हा, दोनों में से कोई ईद थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह तशरीफ ले गए और वहां औरतों के पास से जब गुजरे तो उन्होंने फरमाया कि औरतों तुम सदका ज्यादा किया करो, क्योंकि मैंने जहन्नम में औरतों को ज्यादा देखा है, ज्यादा तादाद औरतों की देखी है। तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह ऐसा क्यों है? तो रसूलल्लाह ने कहा कि तुम नाशुक्री करती हो। औरतों ने कहा या रसूलल्लाह क्या हम अल्लाह की नाशुक्री करती हैं? उन्होंने कहा नहीं, तुम अपने खामंद की नाशुक्री करती हो। अल्लाह अकबर। तो इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बावजूद अकल और दीन में नाकिस होने के मैंने तुमसे ज्यादा किसी भी अक्लमंद और तजर्बाकार आदमी को दीवाना बनाने वाला नहीं देखा। राइट। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम उर्दू में पढ़ते हैं ना तो हम नाकिस जैसे पढ़ते हैं तो हमें बड़ी तकलीफ होती है कि हम क्यों नाकिस हैं, आदमी हम तो समझदार हैं, तो ऐसा क्यों कहा। तो यहाँ पे ये देखिए ये उर्दू का नाकिस नहीं है। उर्दू में बहुत सी चीजें फर्क तरह से लेते हैं। नाकिस के मतलब होता है कमी, कमजोरी जैसे होती है ना, क्योंकि औरत के जो मखसूस अयाम होते हैं उसमें वो नमाज नहीं पढ़ सकती है तो वो दीन में कमी हो जाती है। फिर देखिए वो जो गवाही के लिए कहते हैं कि जो दो औरतों की एक आदमी की गवाही है, तो वो इसलिए नहीं कि वो नाकिसुल अकल मतलब उसकी अकल ही कोई खराब है, इसलिए कि अगर आप उसकी हिकमत देखेंगे ना कि औरत की सर्टन प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां भी होती हैं, कभी वो उस मखसूस अयाम में होती है, कभी वो प्रेग्नेंट है या कभी कुछ ऐसी सिचुएशन है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक और औरत को उसके साथ रखा कि तुम दोनों जाके गवाही दे दो, ताकि वो आसानी ये हो जाती है कि अगर एक भूल जाएगी तो दूसरी उसका साथ दे देगी, क्योंकि गवाही इतना बड़ा काम है कि अगर गलती कर जाती है या जानबूझ के करती है तो दूसरी औरत, दो होते हैं ना, तो इंसान फिर बच जाता है ऐसी चीजों के लिए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते नहीं थे कि औरत कभी भी कोई ऐसा काम करे। आदमी अकेला जाके गवाही दे उसकी फैंटी लगेगी उसको अगर वो गलत करेगा, लेकिन औरत के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरी हिफाजत का बंदोबस्त कर दिया। तो जब हम इस एंगल से देखते हैं तो फिर हमें खुशी भी होती है। और ये वाली आयत जो मैं हदीस आपको सुना रही थी कि फिर ये जब था कि औरतें क्यों नहीं शुक्री करती हैं, तो रसूलुल्लाह ने वो भी थोड़ी सी डिटेल बता दी कि वो सारी वक्त काम करता है, मेहनत मजदूरी करता है, वो घर में लाके जिम्मेदारी अपनी पूरी करता है, तो कोई एक गलती से अगर नहीं हो जाती तो फौरन ही ताना देना शुरू हो जाती कि आपसे तो मैंने कभी कोई सुख ही नहीं पाया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हम पे रहम करे ताकि हम खामन की इज्जत करने वाली हो जाए। आपको पता है जब हम बड़े हो जाते हैं ना, स्पेशली मेरी उम्र में जैसे, तो क्योंकि हिकमत आ जाती है, हमें ज्यादा समझ आ जाती है और अल्लाह ही कुरान
पढ़ने से ना, तो फिर तो अल्लाह सुब्हानहू तआला वो दरवाजे खोलता है। तो मुझे वो बात याद आती है जब हमारे बड़े बूढ़े कहा करते थे कि खामन की जूती भी घर में पड़ी अच्छी लगती है। तो मुझे उस जमाने में तो इतना गुस्सा आता था, मैं कहती क्या मतलब है हमें इतना सर पे चढ़ा के जूती भी पड़ी अच्छी लगती है, ऐसे क्यों कहते हैं? और अक्सर हमारे दिलों में ऐसी बात आती है। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि वो उनका कहना कितना अच्छा था और कितना ठीक था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे जिनके खामन जिंदा है अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको सर पे सलामत रखे, और जिनके नहीं है अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको जज़ाए खैर अता करे, सब्र दे उनको उस पे। लेकिन यहाँ पे जो मैं बात बता रही हूँ, इतनी बड़ी प्रोटेक्शन होती है, इतनी बड़ी प्रोटेक्शन होती है कि उसका नाम साथ लगा होता है ना, तो कोई आंख भी नहीं उठती है। लोगों को पता होता है कि ये शादीशुदा के पढ़ रहे थे ना कि क्या क्या खराबियां होती हैं। इंशाल्लाह अगली आयत जो है ना वो और भी प्यारी है। इतने प्यारे सबक हैं कि कौन से रिश्ते, किस तरह के रिश्ते, कैसे हमने बचना है। क्योंकि हम लोग जब ऐसी बातें पढ़ते हैं तो हमारे लिए आसानी हो जाती है अपने आप को संभालने में, क्योंकि आजकल का जमाना ऐसा है कि हरासमेंट बहुत जगह पे होती है। आप बिलीव करें कि कजन्स के साथ बच्चियां नहीं माँ बाप को बता सकती बात, घर में भाइयों के साथ, अल्लाह माफ करे बापों के साथ आपने देखा है ये। तो उस वक्त जब आप बिल्कुल बेबस होंगे तो अल्लाह ना करे आप में से कोई हो, क्योंकि वीडियोस आगे बहुत शेयर होती हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जब वो बड़े होती है ना फिर कभी वो शेयर करती हैं अपने वो एक्सपीरियंस। और हमने यूट्यूब में अक्सर देखा है कि ऐसी चीजें जब लोग अपनी शेयर करते हैं कि वो बचपन में उनके साथ क्या क्या हुआ था। और अल्लाह सुब्हानहू तआला से मैं यही दुआ करूंगी कि बच्चों के साथ स्पेशली उनको आप जरूर गुड टच बैड टच का बताएं, ताकि उनको इस बात का पता हो कहाँ पे बचना है, कैसे बचना है। और उनसे इतनी दोस्ती करें कि अगर कोई ऐसी बात होती है तो वो आपको आके बताएं। बच्चे डर के मारे नहीं बताते हैं, और फिर जो उनको और करने वाले को भी ये पता होता है कि ये डरेगी और ये नहीं बताएगी, और अगर इसने बताया तो फिर क्या मतलब मैं इसको कैसे किस तरह से डराऊंगा, वो उनके सारा प्लान होता है। बच्चों को वो कॉन्फिडेंस दें, वो उनसे उस तरह से, माओ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे बच्चों को अपनी, बच्चे लड़के लड़कियां दोनों तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको अपनी हिफाजतों में रखे, और हमें भी ये तौफीक अता करे कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये प्यारी प्यारी सी नेमतें हमें अता की हैं, इनके बारे में अल्लाह ने सवाल पूछना है कि उनको हमने दुनिया में क्या सिखाया था, दुनियादारी कैसे सिखाई थी, और हमने अल्लाह की पहचान कैसे सिखाई थी। ये दोनों चीजें हमारे साथ गाड़ी के जैसे चार पहिए है ना, तो दो तो हम बड़े प्यारे कर लेते हैं, दुनिया का इल्म देना, दुनिया की कारोबार में तरक्की हो जाए, इनकी जॉब अच्छी लग जाए, इनकी पढ़ाइयाँ अच्छी हो जाए, कोई ग्रेड्स कम ना आए, बेहतरीन स्कूल में चले जाए, वो सारे हमारे दो पहिए बड़े खूबसूरत है। और दो पहियों में हम जो है ना वो नुकसान उठा लेते हैं, और फिर वो जो गाड़ी दो पहियों पे घसीट घसीट के चलती है ना, तो फिर चैन किधर होगा, फिर तो मुश्किलें आएंगी ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें, हम माओ को ये तौफीक अता करे कि हम अपनी जिम्मेदारियां समझें, और मुबारक हो उन माओ को जो छोटी उम्र में कुरान से जुड़ गई हैं और उनको पता चल गया, और वो छोटी उम्र में बच्चों की तरबियत वैसे कर जाएंगी इंशाल्लाह। क्योंकि बाद में जैसे हमें एहसास होता है तो फिर हमारे पास एक ही हथियार रहता है, वो है दुआओं का हथियार। और इंशाल्लाह आज की आयत में हमने यही सीखा है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ मांगी थी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फेर दिया, ना सिर्फ वो कहते फेर देना, तो हालात कितने भी बुरे होंगे ना अल्लाह सुब्हानहू तआला फेर देंगे इंशाल्लाह, उनको अच्छी कर देंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे बच्चों को, हमारे खामन को, हमारी आंखों की ठंडक बना के रखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको दीन का अलमदार बनाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला सब पे अपना रहम करे। जिनके बच्चे रास्ते से थोड़े भटक गए हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उन पे भी अपना रहम करे, क्योंकि वो माओ का जो तड़प मैंने देखी है, अल्लाह अकबर। जब भी आप अपने बच्चों के लिए दुआ करें, आप पूरी उम्मत के लिए दुआ किया करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला सबके बच्चों को अपनी हिफाजतों में रखे, क्योंकि बच्चे एक दफा गलत रास्ते पे चले जाते हैं, फिर जब माँ बाप को, क्योंकि शुरू में पता नहीं होता, ट्रस्ट ही इतना हम लोग करते हैं ना, बच्चे नहीं बच्चे कमरे में बैठे हैं, दरवाजे बंद हैं, पढ़ रहे हैं, कोई नहीं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना। लेकिन जब बाद में चीजों का पता चलता है फिर टू लेट हो जाता है, फिर नहीं वो सुनते हैं। एंड स्पेशली जब बच्चे कमाना शुरू हो जाए ना, उसके बाद तो आप फिर भूल जाएं। फिर वो बच्चे, यहाँ पे मैं अमेरिका की भी बात आपको कर रही हूँ कि जब उनको ये पता लगता है ना, क्योंकि पाकिस्तान में तो चलो जॉब मिलती है, मतलब समझदार हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो रेगुलर जॉब जैसे मैकडॉनल्ड पे कर लेंगे जॉब, या ऐसे ग्रोसरी स्टोर्स पे, जब उनको ये पता होता है कि हम खुद कमा सकते हैं, और वो जो उनको गंदी आदत पड़ चुकी होती है
उनको वो छोड़ना नहीं चाहते किसी भी तरह से, तो फिर उनको ये होता है कि हम किसी के साथ रूम शेयर करके रह लेंगे, लेकिन हम फिर वो घर से ना सिर्फ बेटे बल्कि बेटियां भी चली जाती हैं और बहुत कुछ होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पे अपनी रहमतें करे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं सिर्फ आप लोगों के साथ ये बातें इसलिए शेयर कर देती हूँ कि कई दफा होता है कि हमारी आंखें थोड़ी बंद होती हैं, हम एतमाद ज्यादा कर लेते हैं, हर एक पे कर लेते हैं। एतमाद करना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि हर रिश्ते पे एतमाद नहीं करना, लेकिन आंखें खुली रखो। वो कहते हैं ना कि सोने का नवाला दो और शेर की आंख रखो, बिल्कुल वही चीज है हर रिश्ते में, खामन पे भी बच्चों पे। अल्लाह अकबर। तो अब यहाँ पे हम अपनी क्लास खत्म करते हैं इंशाल्लाह जी। नेक्स्ट देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या सबक देते हैं, क्योंकि आगे पूरी पार्टी आ रही है कि कैसे पार्टी अरेंज होगी, किस तरह से शहर की औरतें आती हैं, जो बड़े बड़े घरों की औरतें कैसे करती हैं, और फिर वहां पे क्या गंद होता है, और फिर वो क्या किस तरह से सारी चीज को हम लेके चलेंगे। बहुत प्यारा किस्सा, इंसान की जान लेने तक भी आ जाता है। अब होता क्या, आज हम थोड़ा सा ना हसद को देखेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ये हमारे अंदर है तो अगर ये है तो फिर और कोई चीज नहीं आएगी, ये हमें तबाह कर देगा। अब होता क्या है, देखिए अगर मैं अपने आप से फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई कहता है, मैं ये कहूंगी ना कि नहीं हाँ ये तो बहुत बुरी बात है और हसद तो होना ही नहीं चाहिए, कितनी बुरी बात है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी इसके लिए इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें वईद बताई है कि ये होगा वो होगा, मेरे में तो नहीं है। राइट, ऐसे हर कोई अपने आप से ये आज क्वेश्चन करे पहले डिटेल जानने से, तो उसका आंसर यही होगा कि मेरे अंदर हसद नहीं है। अब होता क्या है कि जैसे आप देखें कि फॉर एग्जांपल आप कहीं पे जॉब करें, मैं आपको स्टोरीज छोटी वाली में समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि हम अपने आप को एनालाइज कर सकें कि कहीं ये हसद मेरे अंदर तो पेनेट्रेट नहीं हुआ और मुझे पता ही नहीं है। क्योंकि इतनी बड़ी बात है कि जिसके अंदर हसद होता है, होता क्या है कि ये शैतान, अब देखिए दिल है ना, दो ही चीजें, दिल जो है उसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला का नूर होता है। राइट, अल्लाह से ईमान जो है ना उसकी जगह रहने की कौन सी है, दिल है, और वही शैतान का वसवसा जो है ना वो भी दिल के अंदर ही होता है, एक ही जगह रहने की। तो आपने इस बात को बहुत गौर से आज सुनना है और समझने की कोशिश करनी है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें क्या बताया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, के अल्लाह सुब्हानहू तआला का और हदायत का एक रास्ता है, सीधा रास्ता है, ठीक है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि जो साइड पे उसके रास्ते जाते हैं ना, कि इतने रास्ते होते हैं, सम टाइम क्या होता है कि क्योंकि हम सीधे रास्ते पे फॉर एग्जांपल जा रहे हैं, अब दिल है ना, दिल अल्लाह सुब्हानहू तआला के नूर से बंद है। अब उसके अंदर बेशुमार दरवाजे हैं जिसमें शैतान नॉक करता रहता है, नॉक करता रहता है। अब जिसके दिल में अल्लाह का नूर है, उसमें फरिश्ते हैं, अल्लाह के इल्का करें, वहां पे शैतान नहीं आ सकता। रीजन क्या है, अब देखिए अगर फॉर एग्जांपल आप किसी रास्ते में जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, कोई भूखा कुत्ता है वो पीछे आ रहा है आपके, तो आप उसको धत्कारेंगे ना ऐसे ऐसे करके, तो वो चला जाएगा, उसको पता है इधर से कुछ नहीं मिला। लेकिन अगर आपके हाथ में कोई हड्डी है या गोश्त है और आप भूखा कुत्ता है, आप उसको धत्कारेंगे ना तो वो आप पे हमला कर देगा कि मुझे खाना दो। राइट, शैतान एज जो है ना वो बिल्कुल इस कुत्ते की एग्जांपल है कि अगर ऑलरेडी हमारे अंदर शैतान की चीजें हैं तो वो हमें वो निकलने नहीं देता, वो हमें पता ही नहीं होता कि हमने कितने आराम से अपने अंदर पाली हुई है, और वो फिर हमले पे हमला करता है और इंसान को डिप्रेशन में ले जाता है, उसको सैडनेस में ले जाता है, उसको तकलीफ में डाल देता है। अब जो दिल है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो हमें दिया, वो एक बंद मतलब जैसे होता है ना कि एक छोटा सा खूबसूरत सा घर है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला का नूर है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि इसके ये उसके बेशुमार दरवाजे भी हैं। अब क्योंकि जब हमारी जिंदगी में कुरान नहीं खुलता, हमें उन दरवाजों का पता ही नहीं है। अब मेरा घर है फॉर एग्जांपल, मुझे ये पता है मैं दरवाजा क्यों बंद करती हूँ, मुझे पता है कि खुला होगा तो कोई चोर आ सकता है, कोई बंदा अंदर घुस सकता है। हम दरवाजे बंद रखते हैं ना घर के, और फिर रात होती तो अच्छे से लॉक करके रखते हैं कि कोई आ ना जाए। इसी तरह से जब हमें ये पता होगा कि हमारे ईमान वाला दिल, हमारे नूर वाला दिल जो है वो शैतान कैसे पेनेट्रेट होता है, तो हम उन दरवाजों को बंद रखेंगे। अब उस दरवाजे में से एक दरवाजा जो है, अब मैं इंशाल्लाह आपको इसकी और डिटेल जहां पे आएगी, क्योंकि इतना खूबसूरत टॉपिक और इतना लंबा टॉपिक है कि इसी पे मेरा ख्याल है 2-3 क्लासेस खत्म हो जाए। कि अब शैतान का एक दरवाजा आप सोचे हसद है, अब उसने वो नॉक कर रहा है, हम सोच रहे हैं कि हम हसद नहीं कर रहे। अब आप ये देखिए कि फॉर एग्जाम्पल 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि जैसे जब सास ससुर बूढ़े हो जाते हैं ना,
यूजुअली वो किसी एक बच्चे के घर में फिर रहना होता है, उनको अकेले नहीं रह सकते। तो वो जिस बहू के पास रहते हैं ना, होता क्या है कि वो सारा वक्त, और ये अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि वो जिसके पास रहते हैं ना, उसको उसकी तारीफ नहीं करेंगे, वो जिसने नहीं रखा होता फॉर एग्जाम्पल, उसकी तारीफ कर रहे होंगे कि वो तो इतनी अच्छी है, वो तो आगे से, ये तो आगे से मुझे जवाब भी देती है, ये तो ये नहीं करती, ये मेरा ये काम नहीं करती, और वो कहती है मैं सारा दिन तो इनके काम करती हूँ, इनको हेल्प भी कर रही हूँ, उनका सारा कुछ कर रही हूँ। दिस इज वेरी कॉमन। इससे क्या होता है कि वो दूसरे के लिए हसद पैदा हो जाता है, कि देखो कंपैरिजन आ जाता है ना। अब देखिए बच्चों के साथ जब हम उनके दोस्तों को कंपेयर करना शुरू करते हैं कि देखो फलां का बच्चा तो ये कर रहा है, तुम ये नहीं करे, फलां ये कर रहा है, बच्चों में वो भी जेलसी आ जाती है। फिर अब देखिए कोवर्कर्स, हम जॉब अगर करते हैं कहीं पे, और ये मैंने अपनी आंखों से आए दिन मैं देखती हूँ, जब मेरे जो वर्कर्स हैं, समटाइम ये होता है कि एक नई बच्ची आई है जॉब के लिए और वो अग्रेसिव भी है, वो मेहनती भी है, अचानक क्या होता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी ऊपर चली जाती है, और जब उसकी रिपोर्ट जाती है ग्रुप में तो एकदम से पता चलता है कि शी इज डूइंग वेरी गुड। तो वो जो पुराने एम्प्लॉय होते हैं वो उससे जलना शुरू हो जाते हैं कि ये क्या मुसीबत आ गई है इसकी वजह से, तो हम नंगे होना शुरू हो गए, और ये एक मुकाम आता है। इसी तरह से आप देखिए कि बहुत सी जगह देवरानी जेठानी का जो मैंने आपको बताया वो भी हो जाता है। वो वैसे ही अगर माँ बाप नहीं भी साथ रहते, कंपटीशन आ जाता है। जैसे अल्लाह ना करे जिनके घर में 2 बीवियां जिनकी होती हैं, उनमें जेलसी होती है बहुत ज्यादा। तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स कि आप सोचे, अकेले में आप सोचे, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, अपनी सिचुएशंस क्रिएट करें कि अगर ये सिचुएशन होती है तो मैं क्या सोचती हूँ। अगर देखिए, अगर एक ही तरह के अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया ना, बता दिया था कि जो जो नेमतें दिए गए हैं ना उनसे हसद होगा, क्योंकि हम बताते हैं, लोगों के सामने रखते हैं अपनी सारी चीजों को। तो जिसके पास नहीं होता, जिसके पास फॉर एग्जाम्पल औलाद है, वो अपनी बच्चों की कामयाबी की बार बार तस्वीरें बता रहा है, अपनी उनकी कहानियां सुना रहा है, उनकी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अब जिनकी नहीं है, डेफिनेटली वो बेचारे ऑलरेडी मुश्किल में होते हैं, तो उनके दिल में से ऐसी चीजें निकलना शुरू हो जाती हैं। तो ये हसद जब हमारे दिल के अंदर जाता है ना, दरवाजा खुल गया, शैतान ने इसको नॉक कर करके कभी एक चीज खूबसूरत करके दिखाई, कभी दूसरी बड़ी बड़ी करके दिखाई कि देखो ये ऐसे है, ये ऐसे है, और हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास दूसरी तरफ की नॉलेज नहीं होती। इसीलिए तो कहते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे इल्म नाफी अता कर, कि मैं जो कुरान पढ़ रही हूँ तो मुझे अमल करने वाला बना दे, कि मैं को नहीं ऐसी बात नहीं मुझे सोचनी चाहिए, सोच पे पैरेवाई लगा दे। अब क्योंकि अल्लाह का नूर था दिल में, वहां पे जब शैतान घुसा ना तो नूर चला जाता है। एक जगह पे 2 चीजें नहीं रह सकती हैं। फिर देखिए शैतान जो है ना, ये अंधेरे हैं, वो जब आता है दिल के अंदर तो वो सारी चीजों को जैसे क्लियर नहीं होती ना, बंदा सैड होना शुरू हो जाता है, ऐसी चीजें, क्योंकि अब वो दिल में, वो तो हुक्मरानी करना शुरू हो गया कि अब एक हसद के पीछे उसने इतनी चीजें, और फिर इंसान का वो जो खिड़कियां दरवाजे खुलना शुरू होते हैं ना, शैतान कैसे आता है। अब देखिए दरवाजों में बहुत से हैं, मैं आपको कुछ दरवाजों का बता देती हूँ। जैसे गुस्से की हालत में इंसान जो होता है वो शैतान के ऐसे हाथ में आता है जैसे वो फुटबॉल नहीं होता कि वो किक करे और जहां भी उसको ले जाना चाहे वो ले जाए। जब इंसान गुस्से में होता है वो क्या बोल देता है, बाद में उसको एहसास होता है कि मैंने गलती से ये कह दिया। यहां तक कि देखे तलाक का ज्यादातर आप देखे गुस्से की हालत में ही होता है। उस वक्त शैतान वो सारे काम कराता है, लड़ाइयां झगड़े कराना, ये सारा कुछ। इसके बाद चुगलियां लगाना जैसे होता है, हमें पता ही नहीं चलता। आप सोचे कितनी दफा ऐसा होता है कि फिर हम बाद में जब सोचते हैं तो कहते हैं हाँ ये तो चुगली हो गई ना, चलो मुंह से निकली, सुन के ही आगे थे, तब भी गलत किया ना। फिर देखिए जब औरत और मर्द अकेले होते हैं, वो बच्चियां जो जवान है स्पेशली, जब वो कहती है नहीं वो जस्ट अ फ्रेंड, अल्लाह सुब्हानहू